वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज जानते हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया इनके रिचार्ज के प्लान की कीमतें क्यों बढ़ी है। क्या है इसके पीछे का सच। लगभग 3 वर्षों बाद इस प्राइस की हाइक हो गई है। लगभग 3 इयर्स के बाद प्राइस हाइक हुई है। लेकिन जो प्राइस हाइक हुई है उसे देखते हुए लगता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज है वो जो कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म प्लान लेने के तरफ पुश कर रहे। यदि आप देखेंगे तो एक महीने का रिचार्ज जो होता है उसकी प्राइस कंपैरेटिवली तुलना की जाए तो ज़्यादा महीनों के जो कुछ प्लान है उसके तुलना में एक महीने के प्लान की कीमतें बहुत ज़्यादा है। जो टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्ज है वो महंगे हुए हैं। लगभग 11 से लेकर 25% तक इनके रेट बढ़े। एयरटेल और जियो के रिचार्ज 3 जुलाई से बढ़े हैं और वोडाफोन आइडिया के रिचार्जेस की कीमतें 4 जुलाई से बढ़ी है। इसी के साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ ऑफिशियल्स है जिन्होंने अपनी मुलाकात में इंटरव्यू में कहा है कि टैरिफ जो है इंडिया के वो सबसे कम कीमत वाले इन द वर्ल्ड। और लेकिन इसकी तुलना मिडिल क्लास लोग और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके आय से करेंगे, उनके इनकम से करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इस बात को देखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि अब जब प्राइस राइज हो रहे हैं तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट यहाँ कुछ अपना रूल लगाकर या कुछ और प्रोविजन करके इन महंगे रिचार्जों को कम क्यों नहीं कर रही। ये रिचार्ज तो महंगे हो रहे हैं लेकिन उसकी कीमतें छोटी होने के कारण उस पर ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा। यदि कोई किसान का कोई प्याज आलू महंगा हो जाए तो सब रास्ते पे उतर जाते हैं और उसके कंपैरिजन में ये रिचार्ज महंगे हो रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। या कंपनीज भी चुप रही रही, गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कर नहीं रहा, ट्राई भी अपना कुछ कर नहीं रहा। और इसी चीज़ के बहुत बड़े एडवर्स इफेक्ट होने वाले, बहुत बुरे इफेक्ट होने वाले अपने गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स पे एज वेल एज अपने कंट्री के डेवलपमेंट में। और एक बात अंदर की बताना चाहूँगा कि देर इज नो एनी पॉलिसी रिलेटेड टू द फॉरबियरेंस और फिक्सिंग द टैरिफ रेट, बट दे हैव टू गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब है कि जो ट्राई बता रहा है और ट्राई के नियम है उनमें कोई पॉलिसी नहीं है कि रेट कितने होने चाहिए, टैरिफ रेट कितना होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ ट्राई कह रहा है कि कीमत कुछ भी हो उनको सर्विस अच्छी देनी चाहिए। इससे ये मालूम पड़ता है कि ट्राई भी इस कीमतों को कंट्रोल करने की कोई ताकत नहीं रखता। इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसमें कुछ सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आप सभी एक बात, एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो रिचार्ज महंगे हो गए, जो टैरिफ हाइक हो गया है वो आफ्टर लोकसभा के इलेक्शन हुआ है। यानी कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मालूम थी उसका इम्पैक्ट ना हो, कुछ बुरी इफेक्ट ना हो, इसलिए वो आफ्टर इलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपको मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये कंपनीज अपने रिचार्ज महंगे क्यों कर रहे हैं सभी मिलके। अपने भारत देश में हो गया है यह कि कंपनीज की प्रोबेबली मोनोपोली चल रही है और कंपनी रिचार्ज महंगे क्यों कर रहे हैं, तो जो पर कंज्यूमर इनकम है वो बढ़ाने के लिए ते एवरेज रिवेन्यू जो है पर यूज़र वो इंक्रीज कर रहे हैं। और वो होगा कितना, पर यूज़र 15% यानी 15% तक उनको उससे रिवेन्यू जनरेट होने वाला है। वैसे भी रिचार्ज के रेट का बढ़ना लोगों को भी पसंद नहीं आया। जो वीआई, जियो, वोडाफोन के यूज़र है, आइडिया के यूज़र है, वो भी अपना सिम पोर्ट कर रहे।
बड़ी तादाद में वो स्विच हो रहे बीएसएनएल की तरफ। अब बहुत सारे लोग बीएसएनएल के सिम कार्ड्स यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह की एक कॉमन पॉलिसी हो, जिससे जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके ऊपर भी कोई बर्डन ना हो, और जो एंड यूज़र है, कस्टमर है, उनके ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े। भले ही अपने देश की जो टेलीकॉम कंपनीज के रेट है वो वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे कम हो, लेकिन अपने भारत देश की विचार किए जाए तो देखना यह पड़ेगा कि पर ह्यूमन और पर हेड इनकम जो है वो भी कम है। उसकी तुलना में जो रेट बढ़े हैं वो उनके लिए बहुत अधिक है। उसका भी विचार करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। अब आते हैं अपने सभी मुद्दों से भी सबसे ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा, कि जो रेट बढ़े उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऐसे रिचार्ज बढ़ेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो इसके जो नेशन की ग्रोथ है, नेशन की इकोनॉमिक्स है, नेशन की टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट है, उस पर बहुत दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं। और ये चीज़ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली है, जो हमें लॉन्ग टर्म में जाके पता चलने वाली। अब वो कैसे, वो देखती। उसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन है, जो हम नॉलेज शेयर करते, इंफॉर्मेशन जो शेयर करते, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसका क्या मायना होता है डेवलपमेंट में, वो सोचना पड़ेगा। कुछ सिंपल उदाहरणों से हम देखते ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। यदि मिडिल क्लास फैमिली और उससे भी निचले वाले इनकम होने वाले लोग हैं, उनके घर में भी फ़ोन की ज़रूरत होती है। और आजकल जितने घर में लोगों की संख्या है उतने मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स यूज किए जाते हैं, और उनके रिचार्ज करना ही पड़ेगा। और उससे भी ऊपर अब तो क्या हो गया है, यदि आप रिचार्ज नहीं करते हो तो आपके इनकमिंग भी स्टॉप हो रही है। यानी कि ये एक तरह का टेलीकॉम कंपनीज का मोनोपोली है। वो बोल रहे कि रिचार्ज करना ही पड़ेगा, तब तक और तभी ही हम सिम कार्ड चालू रखेंगे। उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यदि मेरे दादाजी, उनको सिर्फ कॉल आते हैं, वो कभी कॉल करते नहीं और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको भी मुझे 100-200 का रिचार्ज हर महीना करना ही पड़ता है उसे चालू रखने के लिए। अब तो उसका भी रेट बढ़ गया है। अब देखो, हम देख रहे थे कि ये कैसा हमारे जो नेशन ग्रोथ पर है इम्पैक्ट करेगा। फैमिली में 5 मोबाइल है, 5 मेंबर है। अब रिचार्ज बढ़ा है तो उसमें से कुछ मोबाइल जो कम हो सकते हैं, उसे जो फैमिली का हेड है वो रिचार्ज नहीं करेगा, उसे बंद कर देगा। इम्पैक्ट ये होगा कि आफ्टर कोविड के बाद बहुत सारे मोबाइल का यूज़, इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया है, वो रिचार्ज नहीं होंगे। उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिचार्ज कम होंगे, रिचार्ज नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑनलाइन एफडीपीज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो होते हैं उनके लेक्चर्स के, या कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ऑनलाइन इंटर्नशिप होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उससे जो नॉलेज शेयरिंग है उसका जो रेशो है वो कम हो जाए। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यदि कोई वर्कर है या टेक्नीशियंस है, ऑन साइट जाते हैं तो वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं मशीनरी जो इंपोर्ट की गई है, कुछ टेक्नोलॉजीज से बनी हुई, कुछ इक्विपमेंट से, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस से वो इंपोर्ट की हुई। यदि उससे कोई गड़बड़ी हुई, वो देखने के लिए वो ऑनलाइन जाके उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते, उसका भी जो रेशो है वो कम हो जाएगा। कम्युनिकेशन है, कॉल करना है, आप हम सबको पता है, जब से व्यापार के बहाने आवागमन बढ़ा, उसी के साथ नॉलेज शेयर हुई, और सभी जगह जब भी देशों की जो डेवलपमेंट है, प्रगति हो गई।
अब उसकी जगह कम्युनिकेशन ने ले लिए, इंटरनेट ने ले लिए और उसी के रेट महंगे हो गए और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया। इसलिए होगा क्या कि जो रिचार्ज के रेट बढ़े हैं उससे लोग रिचार्ज करेंगे कम और रिचार्ज कम, इंटरनेट भी कम। आउटपुट क्या होगा? जो कम्युनिकेशन है, नॉलेज शेयरिंग है, नॉलेज गैदरिंग है, उसका जो प्रमाण है वो भी कम होगा। ये बड़ा हिडन इम्पैक्ट है, वो अभी नहीं लेकिन बाद में, बहुत सालों बाद वो आपके सामने आएगा। आशा करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी का हो, डजेंट मैटर, उन्हें इसमें इनिशिएटिव लेना जरूरी है, उस पर विचार करना जरूरी है और उस पर कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है। इस विषय पर बोलने की बहुत सारी बातें, लेकिन इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैं अपना विचार है वो यही समाप्त कर रहा हूँ। और कौन कौन सी जगह पर रिचार्ज के रेट बढ़ने से बुरे इम्पैक्ट हो गए वो आप मुझे कमेंट में बताओ। उसी के साथ यदि आप सहमत हैं तो हैशटैग रिचार्ज कम करो का अभियान चलाओ और देखें और सुनिश्चित करें कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और गवर्नमेंट इसी बात के पक्ष में कुछ विचार करे और कुछ समाधान ढूंढे। आप सभी ने मेरी यह बात अभी तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यही विनती करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।